नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे शनिवार को एक बार फिर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने उनके बांद्रा स्थित घर मातोश्री पहुंचे। ये इस साल दोनों चचेरे भाइयों की 5वीं मुलाकात थी, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। क्या ठाकरे परिवार की दो शाखाएं आखिरकार फिर से एक होने की दिशा में बढ़ रही हैं? शनिवार को दोनों नेता पहले संजय राउत के घर हुए पारिवारिक कार्यक्रम में साथ दिखे और फिर शाम को मातोश्री में आमने सामने बैठे। सूत्र बताते हैं कि बैठक में न केवल पारिवारिक संबंधों पर चर्चा हुई, बल्कि आगामी बीएमसी चुनावों की रणनीति पर भी गहन बातचीत हुई। दोनों भाइयों के बीच मेलजोल की शुरुआत इसी साल जून महीने में हुई थी, जब दोनों ने महाराष्ट्र सरकार के स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले का विरोध किया था। यह विरोध प्रदर्शन पहले अलग अलग होना था, लेकिन बाद में इसे संयुक्त रैली में बदल दिया गया। इसी मंच से करीब 20 साल बाद ठाकरे भाइयों की राजनीतिक जुगलबंदी देखने को मिली। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया कि भविष्य में संभावित गठबंधन की दिशा में बातचीत जारी है। वहीं राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने और जल्द औपचारिक घोषणा की बात कही थी। जुलाई में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर मातोश्री जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी, जो लगभग एक दशक बाद उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे प्रतीकात्मक सियासी वापसी बताया। सूत्रों के अनुसार दोनों दलों ने वरिष्ठ नेताओं की एक संयुक्त समिति भी गठित की है, जो यह तय करेगी कि किन क्षेत्रों में किस दल की पकड़ मजबूत है। हाल ही में नासिक में एमएनएस और यूबीटी कार्यकर्ता एक साथ मार्च करते दिखे, जिसे आने वाले गठबंधन की झलक माना जा रहा है। हालांकि बीईएसटी क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में इस गठबंधन को जीत नहीं मिली, फिर भी ठाकरे कैंप इसे छोटी हार बड़ी तैयारी बता रहा है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपना चुनावी मोर्चा तेज कर दिया है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा, अगर उद्धव की पार्टी लौटती है तो मुंबई को खान सरने वाला मेयर मिलेगा। इसके जवाब में ठाकरे कैंप ने इशारा दिया कि उनका अभियान मराठी अस्मिता और मुंबई की बिगड़ी व्यवस्था पर केंद्रित रहेगा। हाल ही में हुई दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने कार्यकर्ताओं से कहा, राज ठाकरे और उनकी पार्टी को अपना ही समझो। यह बयान साफ संकेत देता है कि ठाकरे भाइयों की सियासी दूरी अब सिमटने लगी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।